बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एफएससी पार्ट फर्स्ट में हम चैप्टर नंबर 5 में अपना लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। जैसे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में डिस्कस किया, यानी एक ऐसी फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स जो किसी बॉडी को जो है ना सर्कल में मूव करने पर कंपेल करती है, या स्ट्रेट पाथ या राफ बॉडी जो है उसको सर्कुलर पाथ में चेंज करती है। इस फोर्स के बावजूद भी जो है ना ये बॉडी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही या सेंटर की तरफ नहीं आ रही। इसका क्या मतलब है कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स के मुकाबले में एक और फोर्स है जो उसको बैलेंस कर रही है, जो उसको रोक रही है कि वो सेंटर की तरफ ना आए। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक एक्शन है और न्यूटन थर्ड लॉ के वजह से हम कह सकते हैं इस एक्शन का एक रिएक्शन भी होगा, और वो रिएक्शन जो फोर्स है या रिएक्शन जो है उसको हम जो है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और चूँकि सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। इसलिए हम कहते हैं कि वो फोर्स जो है वो अवे फ्राम द डायरेक्टेड अवे फ्राम द सेंटर ऑफ सर्कल, और एक्शन रिएक्शन मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के जो है ना मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हम जो है क्या चीज़ जो है ना सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू पुट कर लें, जो माइनस mv² डिवाइडेड बाई r थी हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना वो हमारे पास mv² डिवाइडेड बाई r, और क्या है r वहाँ जो है ना माइनस r था, सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड सेंटर था, और यहाँ जो है ना प्लस r, इट मीन अवे फ्राम द जो है ना सेंटर ऑफ सर्कल। ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमने कहा कि अगर किसी बॉडी पर किसी बॉडी को सर्कल में मूव कराने में हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत होती है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या डेली लाइफ में अगर हम देखें तो हमें जो है ना एक इसकी जो है ना एग्जांपल मिलती है कि अगर हम लेट सपोज एक कार है, गाड़ी है, वो कर्व पाथ पर या सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहती है, तो ज़ाहिरी बात है इसको जो है ना इस कर्व पाथ पर मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आई? अगर हम सिर्फ फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन की वजह से तो जो है ना गाड़ी रोड पर जो है ना स्ट्रेट रोड पर जो है ना जा रही होती है, और उस केस में हमारे पास ये जो है ना कहते हैं कि नॉर्मल फोर्स और एक जो है ना mg है, ये इक्वल होते हैं। और हम अगर लेट सपोज अगर हम जो है एक कर्व पाथ पर मूव करना चाहें तो इस फ्रिक्शन के अलावा एक और फोर्स भी हमें चाहिए होगी कि जो हमें क्या करे, जो इस कार को जो है सर्कुलर पाथ या कर्व पाथ पर जो है ना मूव कराने के लिए जो है ना ज़रूरी होगी। उसके लिए हमें जो है ना ये बेंडिंग ऑफ रोड, यानी देखते हैं हम कार्नर्स की तरफ से ये रोड उठी होती है, या फिर हम कहते हैं जो कार्नर की तरफ से जो है ना थोड़ा सा यानी एक रोड बैंड होती है, तो फिर हम कह सकते हैं इसको बेंडिंग ऑफ रोड। इसका रीज़न क्या है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कार को चाहिए इस सर्कुलर पाथ या कर्व पाथ पर मूव करने के लिए, वो हम इस बेंडिंग ऑफ रोड से इसको प्रोवाइड करते हैं। तो इस केस में हमारे पास अगर हम देखें कि लेट सपोज अगर ये हमारे पास स्ट्रेट रोड था और हमने कार्नर थोड़ा सा जो है ना उसको ऊपर कर दिया, तो अब जो है ना हमारे पास ये बेंड रोड बन गया। अब ये बेंड रोड का लेट सपोज अगर हॉरिजॉन्टल जो नॉर्मल जो सरफेस है हमारी, उस सरफेस के साथ इस बेंड रोड का एंगल बन रहा है थीटा। तो अगर हम इसको इन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल थीटा है, तो अगर हम नॉर्मल को देखें तो पहले वर्टिकली जो है ना ये एलांग जो है ना वाई एक्सिस था, या वर्टिकल एक्सिस के एलांग थी नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स जो है ना कार की वो भी थोड़ा सा है ना वर्टिकल एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगी, और इस एंगल को हमने थीटा कह दिया। क्यों थीटा का है? हमने प्रीवियस लेक्चर में सेंट्रीपिटल फोर्स में भी ये कॉन्सेप्ट और ये थ्योरम डिस्कस किया था कि दो लाइंस के दरमियान अगर एंगल थीटा है, उन्हीं दो लाइंस के परपेंडिकुलर अगर दो लाइंस हैं तो उनके दरमियान भी एंगल थीटा होगा। इस लाइन के परपेंडिकुलर जो है ना हम कह सकते हैं ये डॉटेड लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, ये डॉटेड लाइन है, और इस सॉलिड लाइन के जो है ना इस सॉलिड लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन जो है ना ये परपेंडिकुलर लाइन है, दिस वन। तो हम कह सकते हैं ये दोनों लाइंस इन दो लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं इनके दरमियान एंगल थीटा है, तो वहाँ भी एंगल थीटा होगा। और इस थीटा की वजह से वर्टिकल एक्सिस के लिहाज से इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट बन गए, एक को हम एन कास थीटा कह देते हैं और एक को एन साइन थीटा कहते हैं। थीटा के अपोजिट वाला जो कंपोनेंट है उसको हम साइन थीटा कहते हैं, और इस दूसरे को हम क्या कह देते हैं? एन कास थीटा। अब हम अगर इसको जो है ना फोर्सेस को देखें तो यहाँ जो है ना यहाँ फोर्सेस को अगर हम बैलेंस करें और फोर्सेस को देखें तो एन कास थीटा जो है
वो वेट के साथ बैलेंस हो रहा है। यानी ये जो हमारे पास ना ये गाड़ी ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। इसका क्या मतलब है कि वर्टिकली अपवर्ड डाउन, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर है। एन कास थीटा इज इक्वल टू एम जी के बराबर है। एक और दूसरी फोर्स है एन साइन थीटा, और ये एन साइन थीटा या ये वो फोर्स है जो सेंटर की तरफ है, और इसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहेंगे। और यही वो फोर्स है जो इस बॉडी को कर्व पाथ में मूव कराने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स जो है ना प्रोवाइड कर रही है। तो इसको हमने सेंट्रीपिटल फोर्स कह दिया। यानी ये फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल है या टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्व पाथ है, तो इसलिए हमने इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कह दिया। और वो किसके बराबर है? एन साइन थीटा। हम जो है ना एक रिज़ल्ट फाइंड आउट करने के लिए, यानी ये थीटा या बेंडिंग हम रोड में कितनी होनी चाहिए, उसके लिए हम जो है कुछ मैथमेटिक्स स्टेप करते हैं। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन पर हमने डिवाइड कर लिया। एन और एन कैंसल, साइन थीटा बटा कास थीटा टेंजेंट थीटा के बराबर है। और एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के इक्वल है। एम और एम कैंसल, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी, ये हमारे पास टेंजेंट थीटा के इक्वल है। हमें मालूम है कि ये जो है ना, ये जो एंगल होता है, ये जो बेंडिंग होती है, ये बहुत स्मॉल होती है। तो हम स्मॉल थीटा के लिए टेंजेंट थीटा को थीटा भी पुट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो आर जिस कर्व पाथ पर हम मूव कर रहे हैं उसका रेडियस वो भी फिक्स है और जी भी फिक्स है। इट मीन ये वी जो है ना हमारे हाथ में है, और पर्टिकुलर एंगल या पर्टिकुलर बेंडिंग, ये पर्टिकुलर बेंडिंग है जिसके लिए एक मखसूस एंगल है। उस बेंड पाथ पे मूव करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक स्पीड चाहिए होगी या एक हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इसलिए जब हम देखते हैं कि बैंड रोड पर या कर्व पाथ पर या मोड़ पे ये लिखा होता है कि स्पीड ये लिमिट यहाँ ये है, क्योंकि स्पीड लिमिट अगर आप ज़्यादा करेंगे तो इस सर्कुलर का या कर्व पाथ से जो है बाहर निकल जाएंगे, और अगर स्पीड आप लिमिट से कम करेंगे तो फिर जो है वो कर्व पाथ पर मूव नहीं कर सकेंगे बल्कि कर्व पाथ से नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए एक हर कर्व पाथ पर या हर मोड़ पर या हर सर्कुलर मोड़ पर या सर्कुलर रोड में एक स्पेसिफिक स्पीड होती है जिसकी वजह से जो है हम जो है उस कर्व पाथ पर मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना एक डेली लाइफ में हमारे पास जो है हम एक इस बेंडिंग ऑफ रोड से या इस बैंकिंग ऑफ रोड से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं या ये सेंट्रीपिटल फोर्स हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। जी।